नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंद रेडियो के एक और एपिसोड में। मतलब बेसिकली मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक कंपनी जिसमें मतलब ओवरऑल वो शुरुआत में छोटा बिजनेस शुरू किया उसने। मतलब क्या बोलते हैं अपना, बेसिकली समझ लीजिए आज के जमाने का एमएसएमई, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, उस टाइप का एक कंपनी जो शुरू होती है छोटी छोटी चीजें करके और फिर बाद में वो धीमे धीमे करके फैलने लगती है, इतना कि लोग उसकी ग्रोथ को देख के मतलब सोचने लगते हैं भाई व्हाट अ जायंट। और इतना ज्यादा मतलब बढ़ने लगती है कि फिर बाद में वो अपनी आर्मी बना देती है, धीमे धीमे कंट्रोल करना शुरू करती है, ठीक है। फिर बाद में अपना क्या बोलते हैं अपना चीजें बहुत ज्यादा खरीदने लग जाती है और फिर बाद में सो मच सो कि उसी कंपनी के नाम पे एक पूरा देश उसके अंडर आ जाता है। जी हाँ, पता नहीं आप क्या सोच रहे थे, पर मैं बात कर रहा था आज से 300 साल पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। 300 400 16 सेंचुरी, मतलब वही 17 सेंचुरी में ओवरऑल, ठीक है। तो वही चीज है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बट हमारा आज का वीडियो है ओवरऑल, आपने टाइटल और थंबनेल देख के ही क्लिक किया है, जाहिर सी बात है, काइंड ऑफ वैसे ही एक सुपरफिशियल ग्रोथ ओवरऑल, ठीक है, कि 10-12 साल में एक कंपनी जिसके पास छोटा मतलब बड़ा ही है बट स्टिल छोटा मोटा ही कारोबार था, वो आज पूरे देश पे हर एक कोने में हर एक बिजनेस में छा गई है। एक ऐसी कंपनी जो मतलब शुरू सिर्फ पोर्टिंग से हुई थी, पोर्टिंग एंड थोड़ा बहुत आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम, वो सब चीजें उनका, ठीक है। बट वहां से आज वो टेक में चली जाती है, डिफेंस में चली जाती है, सर्वर्स में चली जाती है, एयरपोर्ट, यू नेम इट, that company is there. I'm going to name it. It's none other than Adani. There is no, मतलब क्या बोलते हैं अपना, हम लोग उसको कुछ ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं, बट द कंपनी हर जगह दिखती है। मुझे खोजना पड़ेगा, मेरे कैमरे, मेरे लाइट, मेरे माइक के अंदर अदानी का लोगो ना हो, ठीक है। बट हो सकता है जिस स्पीड से चल रहा है एक टाइम के बाद आपको कहीं हमारे यहाँ भी अदानी दिख जाएगा, देयर इज अ हाई चांस। बट कैमरा एनीवेज इसी अदानी चीज का के ना हो ऊपर, पर एनर्जी वहीं से आ रही है। अच्छा एनर्जी तो भूल ही गया था, एनर्जी भी, ठीक है। अरे ओवरऑल हर एक जगह पे आपको अदानी दिख जाएगा। मेरा मेरा आज से 10-12 साल पहले तक मैं जो तेल पीता था, जो मतलब बेसिकली जो तेल से खाना वगैरह बनाता था, वो भी आज अदानी के अंडर में आता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बना रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, नहीं, वो खरीद रही है और बहुत स्पीड से खरीद रही है। हर एक चीज पे बातचीत करेंगे इसी वीडियो पे ओवरऑल, कि इज अदानी बिकमिंग द नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और नॉट। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एन आर्मी, एन आर्मी हमारे सोवरेन नेशन में अलाउड नहीं है किसी कंपनी को रखना, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। हाँ। बट स्टिल एक एक कंपनी, क्या एक कंपनी पे इतना सारे बिजनेसेस डालना मतलब ठीक है या नहीं, बात करेंगे इसी चीज के ऊपर। मैं मेरे को होस्ट पे लेके जाना चाहूंगा, तो लीड के लीड कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट भाई साहब, क्या है आज की, जी क्या है बिल्कुल। ब्लूप्रिंट? तो ब्लूप्रिंट तो बहुत ही निजी चीज है, ये मैं अडानी साहब से ही पूछ के आया था अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कुछ निजी बातें मेरे साथ शेयर करी। तो नंबर एक तो टेलीप्रॉम्प्टर सबसे लगाया था? पहले आ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अ, जितना हिंडनबर्ग के बाद जितने इंटरव्यूज दिए थे ना, उन्होंने लिटरली टेलीप्रॉम्प्टर पे बोले थे भाई, उन्होंने रियल कुछ नहीं बोला था। मैं लिटरली देख रहा था, कोई यहां से पूछ रहा है और वो यहां से जवाब दे रहे हैं। अरे तो आपको क्या पता, मैं उनसे सीख के टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बैठा हूँ, उन्होंने स्क्रिप्ट दी है मुझे। तो नहीं, सबसे पहले ना कुछ चीजों के बारे में ना वैसे बात कर रहे थे कि जो सबको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। अडानी मुझे नहीं लगता वाज अ हाउस होल्ड नेम, मतलब कि सबको ही पता हो कुछ साल पहले तक, ठीक है। फॉर मी इट वॉज, क्योंकि मैं कच्छ गुजरात में पला बड़ा हूँ एंड अरे वहीं यार, से उनकी आपके शुरुआत पड़ोसी हुई। हैं, वो मेरी गलती नहीं है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, ठीक है। हाँ पहले अंबानी का सफिक्स अडानी नहीं होता था, पहले सिर्फ एक हाँ हाँ अंबानी हाँ। होता था इस देश में, ठीक है। अरे कहने का मतलब टाटा ये है। बाटा टाटा अंबानी, ये तीन हुआ करते थे। बाटा, टाटा, अदानी, बिरला, अंबानी, ये टाटा, बिरला, हाँ अंबानी, ऐसे ऐसे अलग अलग हाँ होते थे हाँ हाँ, ये, टाटा बिरला अंबानी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। तो क्या है, इनकी ये जो इतनी जल्दी ग्रोथ जो हुई है, इसमें हमें देखना हाँ पड़ेगा कि ना इनके सेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। हम्म। सबसे पहले इनका एनर्जी सेक्टर और पोर्ट सेक्टर, फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जब आप बोल रहे थे ट्रेड ईस्ट इंडिया हाँ कंपनी,
हाँ जब हाँ आप हाँ बोल हाँ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन वाज द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने उसमें मोनोपोली ली थी, ठीक है? फिर उसके बाद अपना ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी कि भाई इस एरिया में जो भी जाएगा हमें टैक्स वैक्स देगा। सिमिलरली अगर देखा जाए, अडानी भी वही ही कर रहा है। उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली है, जहां पे एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था, वो एक कांग्लोमरेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये भी मैं हम्म खरीद लेता हूँ और फिर वो अपने आप चलता रहेगा ऑटोनोमसली। हम्म। ये अभी तो देखा जाए सबसे बड़ा जो है अडानी का सीन है, और इसी वजह से ये फेमस हो रहे हैं। नहीं, फेमस होने के तो और भी रीजंस हैं। वो इनॉग्रेशन में पहुंच जा रहे हैं बहुत लोग, बट नामी अरे ग्रामी, वो भी एक सीन है। ठीक है, मतलब अब ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है। देखो, व्हाट्स देयर टू हाइड, लाइक कम ऑन। अदानी मतलब वही चीज है कि अदानी कुछ भी खोलता है, मोदी जी पहुंच जाते हैं वहां पे। ठीक है, ये बात है, जो है वो है। अरे ठीक तो है, वो भी तो बी पड़ोसी थे उनके। एरिया हाँ सेम है भाई। मतलब, बट हाँ, लोगों को पता नहीं है, अडानी गॉट इट्स फर्स्ट पोर्ट इन 1992 अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, इवन इन गुजरात। ठीक है, तो वो चीज है, 95 से जाके आपका बीजेपी शुरू हुआ था, बट वो उनको पहले से मिला हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह की खाई है, नहीं, सब जगह खाई है। ठीक है, ऐसा वो नहीं है। नहीं, वो बिजनेस भाई अपॉर्चुनिस्टिक हाँ, होना इट्स पड़ता है। बिजनेसमैन। मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। एग्जिस्टेंस नहीं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं, बट जो उनकी ग्रोथ है और जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, भाई लाइक सोच रहे हो यार, तुम हर दिन हाँ, बढ़ते जा रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका सिंपल चीज है, टाटा। टाटा इज लाइक, हम्म, हम टाटा की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें चले जाना पड़ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, कि कंपनी हाँ वहां से शुरू हुई थी। कि भाई कैसे आपके मतलब जो इतना ज्यादा मतलब वो माथा पच्ची करनी पड़ी थी सीखने के लिए, स्टील का काम सीखने के लिए देखना पड़ा था कि वहां पे यूरोप जाके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद शुरू हुआ। ठीक है, एक डार्क पास टाटा का भी हम बनाएंगे उस चीज के ऊपर, प्लीज कमेंट कर देना कि टाटा का भी क्या सीन है क्या नहीं है, हाउ दे स्टार्टेड। ठीक है, वो सीन है, ओपीएम वॉर वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ आ जाता है उसमें, अरे बट उस पर भी ये आएंगे तो बाद में। फैक्चुअल चीज है, बट कहानियां भी बहुत बहुत है हाँ, तो वही चीज है कि उसके ऊपर हम और भी लोग आएंगे कहानियां। अच्छे से, एंड वो हाँ काफी वो इट्स सेंचुरी ओल्ड, सेंचुरीज ओल्ड आई वुड से, मल्टीपल सेंचुरीज ओल्ड हाँ। स्टोरी ऑफ टाटा। ठीक है, एंड तो उनका ग्रोथ समझ में आता है। ठीक है, एंड वो मतलब क्या बोलते हैं, अपना बेस वाला ग्रोथ है कि भाई हाँ, 1 रुपया है उसके ऊपर 3 रुपया कर रहे हैं। ठीक है, विद अदानी मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम स्टॉक मार्केट वगैरह में किया है, उनका अगर 1 रुपया कमाई है तो उनका 9 रुपया ग्रोथ है। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में एक चीज बोला जाता है, पीई रेशियो। ठीक है, अदानी में वो भूल हाँ जाओ भाई, लोग अंधा बेट करते हैं। अदानी, ओए अदानी का कहीं से आईपीओ अडानी मिल जाए भाई, आईपीओ गैम्बलिंग, मिल एक जाए कहीं से भाई, सिस्टमैटिक कहीं से गैम्बलिंग लिटरली, सिस्टम है भाई। कि बस डाल दो। मतलब सोचो, अदानी हाँ पावर, मैंने एक आपने मेरे मुंह से एक आधा बार 2020-21 के टाइम पे अदानी पावर का नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सस्ता शेयर था, मैंने बस लोगों को बोला कि यार ले लेना वो, ठीक है, बड़े साहब हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अचानक सोलार वोलार इतना कुछ हुआ, अदानी पावर इज लाइक आज एकदम ऊपर। ठीक है, तो सेम ही चीज है, सेम ही ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑल द कंपनीज। एयरपोर्ट्स धीमे 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 करके मतलब एक कंपनी जो एयरपोर्ट बिजनेस में थी ही नहीं, ठीक है, वो हाँ चली जा रही है एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में, सब जगह पहुंच जा रही है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो हो जा रहा है, इसका मतलब एंड तो चलो कुछ नहीं है मोटा मोटा, बट क्या बोलते हैं अपना ओवरऑल सीन क्या है इस चीज का, कि इतना ज्यादा ग्रोथ एंड होना का नहीं, सही है कि नहीं रूट है। देखो। नहीं 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 नहीं, एंड तक तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी बंदा हाँ हाँ काम कर रहा है। अभी हाँ, तो वही। सरकार चल रही है भाई साहब की। हाँ, ठीक है, पता चला हम देखते मेरे हैं। तेल में कुछ हो जाए। बट एनीवेज। अरे जरा साइनाइड भेजो। बट देखो, अब जैसे आपने बात करी सोलर के ऊपर, तो सोलर के हाँ। ऊपर एक चीज देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी तो सोलर के ही करप्शन पे आई थी, जब इन्होंने बाहर हम्म से पैसे लिए थे और फिर पंगा हुआ था। इनका केस भी जेन्युइनली कुछ टाइम तक सरकार ने होल्ड करके रखा, इन तक पहुंचने भी नहीं दिया इनके संबंध। देवर लाइक फॉन्ट अच्छा नहीं है, जैसे आया है वो तरीका अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो चीज बोल रहे हो ओवरऑल, ठीक है, मोटा मोटा जो थियरी चल रही है, ऑडियंस को मैं बोल देता हूँ, जो थियरी क्या बेसिकली ओवरऑल चल रहा है कि लोकसभा में आपके हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे इन मतलब ओवरऑल इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल देश के पोस्ट। ठीक है, देश के आपके एलओपी जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने एक चीज बोली थी कि अदानी केस से यूएसए इज ब्लैकमेलिंग मतलब मोदी जी। ठीक है, तो उस हिसाब से चल रहा है कि भाई वो कर रहे हैं।
एंड पूरा जो बीजेपी का या फिर बाद में बीजेपी पार्टी का पूरा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाया अदानी कंट्रोल वो घूमता है। मतलब फॉर एग्जांपल समझ जाओ अगर 1000 कंपनीज है और 100 रुपए का चंदा आ रहा है या फिर बाद में उन सब चीजों का वो पूरा एक कनेक्टेड है ओवरऑल कि वाया वाया घूम के भी आ सकता है या फिर बाद में जैसा भी हो कि पकड़ में ना है या फिर जैसा भी हो एक ब्लैक का व्हाइट कुछ भी बोलो बट धांधली है उस हिसाब से बोला जा रहा है कि कनेक्टेड है पूरा का पूरा बीजेपी का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाया अदानी। नाउ अदानी ऑब्वियसली कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी काम करती है, ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। बट मेन चीज क्या बोलते हैं अपना सब जगह रहता है। बट और यूएसए वहां से बीजेपी को ब्लैकमेल कर रही है या फिर मोदी जी को ब्लैकमेल कर रही है काइंड ऑफ कि भाई हम इनको जेल में डाल देंगे। जेल किस बात पे? यूएस में उन्होंने अपनी कंपनी के ऊपर मतलब लिस्ट करी या फिर जो भी अपना बेस बनाया एंड वहां पे उन्होंने उस चीज वहां पे उनके ऊपर ब्राइबरी का केस चढ़ गया। ठीक है, एंड यूएस में ये सब लॉज बहुत खतरनाक है। हमारे यहाँ ऊपर नीचे हो जाता है कि ब्राइबरी है तो ठीक है यार इसको खिला दो उसको खिला दो वो हो जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि हाँ भाई ठीक है ब्राइबरी का केस डाल रहा है मतलब कुछ चाहिए करूंगा मैं। नहीं 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 सिर्फ ब्राइबरी का केस होता शायद ये बच जाते, साथ में स्टॉक मैनिपुलेशन का भी केस है। हाँ हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में साफ ऐसे कोट करा था, वी हैव अनकवर्ड एविडेंसेस ऑफ brazen accounting fraud and stock manipulation and money laundering at Adani। ये जेन्युइन उनका कोट है। ठीक है, हिंडनबर्ग को ओवरऑल फिर बात मतलब खत्म ही हो गई मोटा मोटा। बट उसके पीछे भी किसका हाथ है वो उल्टी के बोलने की जरूरत नहीं है मोटा मोटा मतलब कि अरे भाई हुआ ये, हिंडनबर्ग ने केस लगाया, अडानी ने बोला चलो ठीक है आप इंडियन इनको दे दो, ये ना इंडियन जो हमारी सर्विसेज है जो हमारे ऊपर जांच बिठाएंगी ये बहुत अच्छी है। हिंडनबर्ग भूल गया वो उधर ब्राइबरी दे सकता है इधर नहीं दे सकता। वो चीज है। और हिंडनबर्ग ने जो लगाया वो ब्राइबरी वाला केस, तो वो उस केस के ऊपर यूएसए मतलब बेसिकली डाल दे रही है अपना इस क्या बोलते हैं अपना कि भाई समन काइंड ऑफ भेजा है या फिर बाद में ओवरऑल कि भाई केस शुरू करो जो भी सीन है कि इनको आना पड़ेगा यूएस में या फिर जो भी सीन है उस चीज के लिए, तो वो अपनी फाइलें भेज रही है। एंड यूएसए को लगा ऐसे ही होता होगा, हमारे यहाँ तो वैसे ही होता है। ठीक है फाइल दिल्ली पहुंची है तब उनको पता चला कि ब्रिटिश की 250 साल पुरानी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। रेड टेपिज्म किसको बोलते हैं इसमें ना भैया मतलब हमारे यहाँ बाबू लोग आए बोले ना भैया मुझे तो साइंस सही नहीं लग रहा, असली है ये काम करिए वापस भेजिए इसको। भाई इंडाइटमेंट में एक जगह रेड इंक से लिखा हुआ था कुछ, कहते ये चलेगा ही नहीं, ये ऑफिशियल ये तो पान का थूक है, ये तो पान का थूक है, पान किसने खा दिया फिर ये सब प्रोफेशनलिज्म नहीं पता भाई। वो ऑफिस याद आ गया मेरे को भाई, ऑफिस चला मुसद्दी ऑफिस में पान, ये तो गंदा हो गया, आप कम नया लेके आइए। बट हमें ना अभी भी हमें एक चीज के ऊपर ये बात माननी पड़ेगी और अमेरिकन का लोहा मानना पड़ेगा कि भाई इन्होंने इन्हें कोर्ट में घसीट ही दिया। इन्होंने हायर ट्रंप का वकील करा, जो ट्रंप के केसेस लड़ता है उस बंदे को हायर करें, दे आर लाइक विल टेक लीगल एक्शन सेटलमेंट के लिए बेसिकली सेटलमेंट्स के लिए। और क्या मतलब आप यूएस प्रेसिडेंट का लॉयर हायर अगर कर रहे हो और क्या रीजन है आपका कि यार सर एक कॉल उधर भी घुमा दो। भाई देखो वो डायलॉग नहीं था कि जिसका जितना अच्छा लॉयर उस लॉयर की उतनी अच्छी पहचान, वैसे वाला हो जाएगा इसमें। मैं उस पे वही बड़ा वाला वकील वाला जो मतलब चलता है बेसिकली, जो मेरे लाइक पीयर्स में बात चलती है कि छोटा वकील लॉ कानून जानता है, बड़ा वकील जज को जानता है, बस यही बिल्कुल यही। ठीक है तो क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे बड़ा वकील प्रेसिडेंट को भी जानता है जो कर भी रहा है मोटा मोटा। एंड वहां से बोला जा रहा है जो थियरी में वापिस से एंड पे थियरी खत्म ही कर देते हैं कि भाई बेसिकली अदानी का जो वहां पे वकील लाया गया, तो फिर बाद में दैट्स वाई वो चीज वो उस केस को दबाने के लिए या फिर बाद में ठंडा रखने के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं अपना होल्ड किया हुआ है। दैट्स वेयर that was the allegation या फिर that was the statement of the leader of the opposition। ठीक है जो उन्होंने लोकसभा में दी थी। ठीक है तो उस हिसाब से चल रहा है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अदानी इतनी बड़ी हो गई है कि भाई अभी वो धीमे धीमे हमारे सरकार पे काबू कर रही है। ये केस उसका वो है कि भाई इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि और क्या रीजन है कि इसका कुछ नुकसान नहीं है एंड हम इसको कट लूज नहीं कर पा रहे। ठीक है ये एक प्रॉब्लम है। जैसे हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, हर्षद मेहता वाज अ पेन इन द एस। ठीक है बट इट वाज कट लूज्ड। ठीक है कंट्रोलेबल था।
ठीक है, हाँ यहाँ हाँ पे हाँ पता है क्या हुआ है, ये जो विलन है ना, ये हमारी हम्म, सरकार ने खुद बनाया है। मैं ना हाँ भाई आपको 2-3 एनेक्डोट्स और 2-3 डॉट्स देता हूँ, कनेक्ट करो अभी, ठीक हाँ है। हाँ 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 पिच हाँ अडानी के बिजनेसेस की लिस्ट देखते हैं, क्या-क्या काम करते हैं वो। पोर्ट्स बनाते हैं, हम्म पोर्ट्स पे काम, हम्म पोर्ट्स हैं इनके, एयरपोर्ट है, हम्म एनर्जी है, हम्म ठीक है, हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेजर यही हम्म काम है, ठीक है। हम्म अब ये देखो हमारे जो पिछले 3-4 साल के बजट हैं, उनके अंदर सबसे हम्म, ज़्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है? मोटा मोटा इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे के ही ऊपर किया जा सबसे रहा ज़्यादा पैसा है, है। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ पोर्ट्स पे हम्म किया जा रहा है, सोलर एनर्जी के हम्म लिए मैंने क्या हम्म बोलते हैं स्कीम्स निकाली जा रही हैं। तो आप हम्म एक चीज़ देखो, ये पैदा हमने ही करा है एंड अडानी के लिए ईज़ी था। उसके पास इतनी ज़्यादा मनी है कि जो भी कोई नया हम्म, बिज़नेस होगा उसको वो या तो एक्वायर कर लेगा या उसकी मार्केट खा जाएगा, ठीक है? सही बात है। सीधी-सीधी बात है। तो सी द जो थिंग इज हेल्दी कि इस चीज में कंपनी कोई हमें बोल सकता है कि यू आर एंटी कैपिटलिज्म, आप तो एंटी बिजनेस हो। नहीं, एंटी बिजनेस नहीं नहीं, है, एंटी कैपिटलिज्म नहीं है। आई एम, जब अदानी, मोनोपोली के मैं एंटी फर्स्ट हैं टाइम, हम। जब मैं शुरुआत पे शायद से 19-20 साल का जब था, तब अदानी नाम जब मैं नेशनल वाइड में सुन रहा था, बड़ा होते हुए हुँ, हुँ। 2019-20 के करीब, ठीक है, तो मैं सोच रहा था यार अपनी घर की कंपनी है। मैं तो मतलब हुँ, कच्छ में था, तो पला बड़ा हूँ गुजरात में, मतलब अपने घर की कंपनी है, बड़ी हो रही है, अच्छी बात है यार, कैपिटलिज्म, आई एम प्रो कैपिटलिस्ट, वो चीज है। बट अब 2019 में मेरा स्टांस वो था। 2026 आते आते मैं सोच रहा यार कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जा रही है तो इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आ जाता है कि क्या बोलते हैं अपना, एक थियरी है 2019-20 में, मैं इस चीज को डिबेट किया करता था बाय गिविंग द पॉइंट ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया में सैमसंग कुकर भी बनाती है, हुँ, कैमरा भी बनाती है, हाँ, और टैंक भी बनाती है। ठीक है, जहाज़ भी वो बनाती है। है उनका, वो सब कुछ बनाती है सैमसंग, वो हुँ, चीज है। एंड दे अडोर दिस थिंग बाय कॉलिंग इट देयर नेशनल चैंपियन। ठीक है, नाउ हाँ, सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, कि वो बाहर से पैसा अंदर ला रही है, उनके वहां साउथ कोरिया में लेके आ रही है। हुँ, सैमसंग हम लोग फोन खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के राउंड इन द राउंड वो पैसा घर में पैसा जाता है। एफडीआई, एज एन एफडीआई वो हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हुँ, हो हुँ, रहा है, अभी सोलर हम लोग, अडानी सोलर कर रहा है, सोलर बना रहे हैं हम लोग कि हाँ ट्रांसपोर्ट हाँ, करेंगे। हाँ, ट्रम्प, यूएस हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, वहां पे ट्रम्प क्या बोल दे रहा है कि भाई 600% ड्यूटी लगेगी इस पे। क्यों? ये लफड़ा हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक केस के वजह से हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई हुँ, अब ये इतना बड़ा हो गया है कि भाई इसको कट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, फ्रॉम एयरपोर्ट्स टू लेके समझ लो कितना कुछ है। और अगर इतना ज्यादा नेशनल चैंपियन का सीन है, तो व्हाई डोंट वी यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री? हाउ? अभी इंडिगो का केस हुआ था, आपने एयर लाइसेंसेस रिलीज किए, ठीक है, वहां पे क्या बोलते हैं अपना, शंक एयरलाइंस आया, कोई बाहर का कोई आया, अभी मुंबई इंडियंस का हुँ, स्पॉन्सर हुँ, हो गया मलेशियन एयरलाइंस। ठीक है, मलेशियन एयरलाइंस हमें दिख नहीं रही है, बट मुंबई इंडियंस ने अगर मलेशियन एयरलाइंस स्पॉन्सर को वो किया, तो कहीं ना कहीं उनको लाइसेंस मिल गया है, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड मार्केटिंग। हाँ, ठीक है, तो उस हिसाब से वो हुँ, हुँ, जल्दी हुँ, अनाउंस करेंगे, तो धीमे धीमे हो रहा है। वाई आई हैव नॉट सीन वन एयरलाइन ऑफ अदानी? ठीक है, क्या उनके पास पैसा नहीं है? हुँ, बहुत हुँ, सारा पैसा है। ठीक है, क्या ना वो पैसा बहुत आज है। आज आज अगर अदानी अपना एयरलाइन लॉन्च करे एंड स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करे, क्या लोग खरीदेंगे? नहीं, बहुत लेंगे, मैं खुद लूंगा, मेरे को चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटरमेंट एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड क्यों नहीं हो रहा है ये? सिर्फ और सिर्फ ये क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना एयरप्लेन वेयरप्लेन का, एक काम करते, सारे एयरपोर्ट मुझे दे दो, ठीक है, वहां से मैं पैसा बना वही। लूंगा। ठीक है, तो पैसा बनाने वाला एक होता है लाला बिजनेस, और एक होता है क्या हुँ, बोलते हैं अपना, पैसा लगाने वाला। आप पैसा बना, हुँ, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, क्या बोलते अदानी, कि भाई आप ओवरऑल बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बढ़ के फिर वापस भी तो लगाओ। वापस नहीं लगाया जा रहा है, एंड ये दिक्कत है। एंड दैट्स व्हाई द अडानी टाइटल थोड़ा वो, ओवरऑल हमने ओवरऑल टाइटल डाला हुआ है, इट्स नॉट गुड टू कंपेयर इट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑफ कोर्स एक बहुत बुरा पास्ट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदानी उस रास्ते पे जा रही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा एक बलून बनता जा रहा है, एंड ये कभी भी बर्स्ट ना हो जाए। हमने बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स देखे फ्रॉम 2008 लेमन ब्रदर क्रैश, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। हुँ, हुँ, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तब अदानी का कितना स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था, ठीक है, कितनी थूथू हुई थी। सो मच सो कि अभी लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये बोल देता है कि आपका क्या बोलते हैं अपना, अदानी के थ्रू हमारे देश का एनर्जी सिक्योरिटी से लेके डिफेंस सिक्योरिटी से लेके सब कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन के तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम कोटिंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड इट्स स्टिल अवेलेबल इन द संसद की, वो क्लिप अभी भी संसद टीवी पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब वो कटी नहीं है, जो कटती है वो म्यूट हो जाती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द व्हाइट पेपर, उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं पार्लियामेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, so I'm quoting legal document here.
ओवरऑल, ठीक है। तो अगर एलओपी वो बोल रहा है तो इट्स वो हल्की बात नहीं है, आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। इट्स अ कैबिनेट पोजीशन एट देन द एलओपी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ओकेजनली सिट टुगेदर, ऑलमोस्ट आई वुड से मंथ बाय मंथ, या फिर जो भी सीन है ओवरऑल रहता है वो। एंड वंस अ मंथ एटलीस्ट रहता है सेशन में। दैट्स व्हाई राहुल गांधी ने बोला भी है कि मैंने मोदी जी के चेहरे पे कुछ देखा है, ठीक है। वो बिल कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो सेम बिल है जो फार्म बिल्स वाला, फार्मर्स मार्केट खोला गया है। तो ओवरऑल ये सब चीजें जुड़ी हुई है वाया दिस कंपनी या फिर वाया दिस नेम, ठीक है। तो इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ओवरऑल टू मच रिलायंस ओवर वन कंपनी इज बैड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री ऑब्वियसली, ठीक है। आप बताइए इस चीज में आपका क्या है? भाई देखो, टू मच रिलायंस वाली बात तो ना एकदम सच है। अभी इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स रोक दी थी, देश में हाहाकार हो गया था, ठीक है। सही बात। क्या आप सेम वैसा ही कुछ अफोर्ड कर सकते हो, वो भी एनर्जी सेक्टर में? आप छोड़ो ये सारी चीजें, एनर्जी सेक्टर में मान लो अडानी एक दिन बोल दे मैं तो नहीं दे रहा, कर लो जो करना है, ट्रांसपोर्टेशन खत्म, इन्फ्लेशन एकदम ऊपर, क्या बोलते हैं, ब्लैकआउट्स होने लग जाएंगे। इट विल बी सच अ डिजास्टर कि हम कंपटीशन से हट के सिर्फ एक ही बंदे को राज करने दे रहे हैं इन अ डेमोक्रेसी। जबकि गवर्नमेंट को, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट के कुछ टाइज हैं, उनका गिव एंड टेक वाला सिस्टम है कि भाई ये इन्हें प्रोजेक्ट्स देते हैं तो ये इन्हें डोनेशन देते हैं, वट एवर इट इज। बट डोनेशन 10 लोगों से भी आ सकती है, 10 लोग भी एक इकोसिस्टम बना के रह सकते हैं, ठीक है। सही बात, सही बात। जब भाई, और टू बी ऑनेस्ट, जब क्या बोलते हैं, अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा ना, और कुछ नहीं, वही वाली बात आ जाएगी कि जिन लोगों को आपने बनाया वो आपसे पावरफुल हो गए हैं, अब आपके पास कंट्रोल नहीं है उनका, और आपके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी गद्दी पे बैठे हो। सही बात है। ये एकदम। और अगर किसी को लग रहा हो कि भाई व्हाट आर द गुड एग्जांपल्स, ये अगर बैड है, अंबानी इज गुड एग्जांपल। अंबानी हर जगह नहीं दिखता है आपको। अंबानी जहां पे बिजनेस बन सकता है वहां वो बनाता है अच्छे से, और अच्छे से करता है उस चीज को। एंड अच्छा यानी क्या, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो इंडिया में इंटरनेट आज से 10 साल, ये 2026, आज डेट क्या है, 2026 मार्च, हम लोग मार्च के महीने में वीडियो बना रहे हैं। 10 साल पहले मार्च 2016 तक इंडिया में 1 GB कितने का मिलता था? 250-300 रुपए का मिलता था। 2G और 3G की बात कर रहा हूं मैं। 2G शायद से 200 रुपीज का मिलता था, एंड वो महीना चलाना पड़ता था। आज हम लोग उसी रेट पे डेली 2 GB इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज इन्फ्लेटेड प्राइस। जब ये सिस्टम शुरू हुआ था, प्लान वगैरह शुरू हुआ था, 20 क्या बोलते शायद से 2016 में शुरू हुआ था, एंड उसी टाइम से आपका 179 200 रुपीज में शुरू हो गया था प्लान ओवरऑल, की आपका महीने का आप 2 से 3 GB इस्तेमाल कर सकते हो। वो चीज है। हाँ ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एडजस्टेड अभी 300 में हो रहा है, बढ़ रहा है, लोग उस पर भी कंप्लेन कर रहे हैं। नो, उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है सही, वो दैट्स अ फेयर प्राइसिंग वाला सीन है। बट आप देखो कि अंबानी ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या चीज की है। आज की डेट में हमारे जितने व्यूवर्स हैं, हम हैं सब, क्या बोलते हैं अपना, इस प्रॉब्लम से आज से 10 साल पहले जूझ रहे थे। मेरा इंटरनेट जियो का है, सब कुछ तो जियो का ही है, एंड इट्स अ गुड थिंग। सो मच सो कि आप देखो जियो वाला सीन है कि मेरा जियो का एयर फाइबर है। आई एम नॉट प्रमोटिंग जियो, बट दैट्स द रियलिटी। जियो का एयर फाइबर है, ठीक है। आई एम पेइंग 1000 रुपीज फॉर 100 Mbps प्लान। मुझे उसमें OTT नेटवर्क्स मिल जा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। कंज्यूमर बेनिफिट्स के लिए कितना सारी चीजें मिल रही है, कंपेयर टू व्हाट अडानी इज गिविंग मी, नथिंग। कैन अडानी डू दैट? यस, बट इट्स नॉट, ठीक है। मैंने एयरलाइन का एग्जांपल दिया, बतेरे एग्जांपल से। आप कंज्यूमर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बट नहीं करवा रहे हो। उससे नहीं करवा रहे हो। मैं क्यों वो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये शब्द? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरे कोच ने वही वो चीज बोली ओवरऑल, क्या बोलते हैं अपना, आयुष ने भी ओवरऑल की क्या बोलते हैं अपना, कि एक थोड़ा सा हैंड इन ग्लव्स है। आप प्रूफ कर पाओ नहीं कर पाओ, बट है। तो फिर बाद में आप इनको ऑर्डर क्यों नहीं दे पा रहे हो? एयरलाइन का एक एग्जांपल है, और भी है चीजें जहां पे आप बेटरमेंट के लिए कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेने के लिए अदानी क्यों रेडी है, एंड रिस्क लेने के लिए अदानी रेडी क्यों नहीं है? लाइक फॉर एग्जांपल इफ टोल लग रहा है तो कल को टोल अदानी को जा सकता है, बट रोड अदानी अपने पैसे में बनाए नहीं, वो चीज नहीं होता। तो फिर बाद में वो चीज है, शायद बना भी रहा हूं, आई एम नॉट श्योर। तो वही चीज है, क्या बोलते हैं अपना, कि भाई दोनों ही उनका है। बट बिरला साहब पीछे से बोल रहे नो, नहीं बनाएगा। तो वही चीज है। अब देखो वो क्या बोलते हैं, सिंपल एज दैट। आपका अंबानी एक तरफ है, टाटा एक तरफ है, दे आर नॉट डूइंग लाइक दैट। उनसे क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो वो एक इन्फ्लेटेड ग्रोथ होता है, एक रियल ग्रोथ होता है। वो चीज अदानी के साथ नहीं दिख रहा है, अंबानी के साथ दिख रहा है। एंड 10 years इज अ वेरी स्मॉल टाइम,
10 years क्या होता है भाई? अरे 10 साल 10 में अगर एक साल के कंपनी अंदर कोई आपका इनोवेशन भी नहीं है भाई। सबसे बड़ा मेरे को हम्म, जो इशू लगता है ना, ये कॉन्ग्लोमरेट हम्म, सिस्टम का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि मान लो तुमने एक कंपनी को राजा बना दिया, ठीक है? हम्म, आप उसी के प्रोडक्ट्स के लिए मजबूर हो जाते हो। कोई इनोवेशन नहीं हम्म, है, वो 10 साल तक आपको सेम हम्म, चीज़ चेप सकता है। हम्म, इंडिया अभी सबसे ज़्यादा लैग किस चीज़ में कर रहा है? इनोवेशन में कर रहा है, ठीक है? हम्म, 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 सब कुछ हम्म, बाहर से आ रहा है अपना, ठीक है? हम्म, और अडानी भी क्या कर रहा है? अडानी उन बिज़नेसेस को एक्वायर कर रहा है जिसके अंदर इनोवेशन नहीं है, ऑलरेडी चलती हुई चीज़ें हैं और फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब अभी एग्ज़ाम्पल हम्म, देता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी की अभी लाइसेंसिंग निकलने हाँ वाली है, हाँ ठीक है? हाँ 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 लाइसेंसिंग में आपको क्या लगता है अडानी को नहीं मिलेगी लाइसेंसिंग? मिलेगा, ऑफ कोर्स एनर्जी मिलेगा। सेक्टर का राजा है वो। और अगर उसको हम्म, न्यूक्लियर की वो मिल जाती है और न्यूक्लियराइज़ देखो प्राइवेटाइज़ेशन से मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ सीधी बात, प्राइवेटाइज़ेशन होती है हम्म, तो चीज़ें स्केल होती हैं, क्वालिटी बेटर होती सही है, बात है, ठीक है? सही बात है। एग्ज़ाम्पल है जियो और बीएसएनएल और कुछ हाँ कहने की हाँ, मेरा ज़रूरत नहीं, मेरा मेरा, ठीक मेरा है? लास्ट बीएसएनएल ही था एंड इट वाज अ पेन इन द एस, ठीक है। भाई, सो मच ठीक सो है? कंप्लेन के लिए मुझे प्राइवेटाइज़ेशन बीएसएनएल से का मेरा मेरा सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाज सेइंग कि बीएसएनएल में अगर आपको कंप्लेन करना है तो आपको आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी। मैंने कहा व्हाट द फक। तो और यही फर्क है गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। बस, ठीक है? तो तो हाँ, इनोवेशन का जो पंगा है ना, अभी लाइसेंस आ जाएगा, अब न्यूक्लियर पावर हम्म, प्लांट जो लगेंगे ना, ये टेक्नोलॉजी कितनी साल हम्म, पुरानी है, गिन भी नहीं सकते, हम्म, इतना टाइम हो गया है, हमारे हम्म, पापा भी पैदा नहीं हुए हम्म, थे, उतनी पुरानी हम्म, टेक्नोलॉजी है हम्म, न्यूक्लियर से एनर्जी हम्म, बनाने की, ठीक हम्म, है? वो लग जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, वेल एंड गुड। इसमें हम्म, सिर्फ अडानी का फायदा है, ठीक है? हम्म, या फिर जो हम्म, भी बड़ी कंपनी टेंडर ले रही है, लाइसेंस ले रही है, उनका फायदा है। हम्म, एक हम्म, नॉर्मल बंदे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरी ईज़ ऑफ लिविंग हो जाए, कुछ कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यूओएल जो बोलते हैं, कुछ तो बेटर हो हम्म, जाए, वो नहीं होगा। हम्म। यहाँ पंगा आता है सबसे बड़ा और इसमें सरकार भी अरे, कुछ नहीं कह सकती। क्या बोलेगी और फंड एक रोक और चीज, देंगे। आपने न्यूक्लियर वाला बोला, एक और चीज है। खबरें आ रही थी कि अदानी इज मेकिंग ड्रोन्स फॉर इजराइल, ठीक है, एंड हुँ, हुँ। इंडिया में बेस्ड आउट। तो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग, हमारी कंपनीज क्यों नहीं वो गेम लेती है कि हम लोग जेट इंजन बनाएंगे, हम लोग बेटरमेंट के लिए करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ देखो, नहीं दिखता है। इसमें देखो ना कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है? हम्म, हम्म, सबसे हम्म, पहला तो अडानी जो ड्रोन्स बना रहा है ना, उनके हम्म, डिज़ाइन्स और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका हम्म, राइट इज़राइल के पास है। वी ऑफ कोर्स। कैन रिवर्स इंजीनियर इट बट उसमें फिर क्या है हाँ, कि कंट्रीज़ के रिलेशन खराब होते हैं क्योंकि वो उनका ऐसा समझ लो कि वो उन्होंने ओन करा हुआ है, ठीक है? हम लीगली तो कुछ ए नहीं का कर बी कर सकते। दो ना, तो ए का बी कर दो ना। हाँ, वी कैन गो दैट वे बट पॉइंट इज़ उसमें ना अभी खर्चा करना हमारी पड़ेगा, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, सोचना पड़ेगा, ना आर गवर्नमेंट एंड का डी इंटरेस्ट है, ना डिपार्टमेंट अडानी बिठानी का पड़ेगी। इंटरेस्ट है। नहीं, इट्स आर, ऑल अबाउट करंट इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट में होता वो बनवा चुके होते। बट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड ना कि इंडिया का अपना एएमसी होना चाहिए ओवरऑल प्राइस पर। 15 अगस्त के यार दिन वो तो अनाउंसमेंट भी किया था। प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत चीजें कही थी भाई, मैं क्या-क्या गिनाने बैठूँ जो नहीं हुआ है। अच्छा, तो लेट्स बस क्या मूव बोल ऑन टू सकते दैट, हैं। ठीक है ना? नहीं, मैं देखो डिसरिगार्ड या फिर ये ऐसा नहीं करना चाह रहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर में ये वो गलतियाँ हैं। हाँ हाँ, नहीं वो ऑब्वियसली चीज नहीं। हमारा काम है उन्हें क्रिटिसाइज़ करना, हाँ बट हाँ हाँ, पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अगर वो हम्म, इंटरेस्ट में होता ना, तो वो अब तक बन चुका हम्म, होता, हम इस बारे में बात ही नहीं करते, सही ठीक है? बात है, सही बात है। अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, लाइक देन फॉर यू शुड एग्जांपल द नो कि भाई वही 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 एनीवेज, ठीक है, हाँ। हुँ, हुँ, बट हुँ, हुँ। क्या बोलते हैं, बाल की खाल बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है ओवरऑल, ठीक है, जो भी सीन है, ठीक है, क्या हुँ, हुँ, बोलते हैं हुँ। अपना ये इट इज एन एंडलेस डिबेट इन अ वे। बट कंक्लूजन हाँ, मोटा मोटा, आई एम क्वाइट श्योर आप भी अग्री करते हो उस चीज के लिए कि टू मच रिलायंस इज नॉट गुड, ठीक है। कहीं ना कहीं उस चीज को पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम इज नॉट, गवर्नमेंट का काम, मैं ही नहीं बोल रहा गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम इज नॉट बीइंग इन द बिजनेस बट मॉनिटरिंग एंड क्या बोलते हैं अपना कि भाई प्रॉपर वो सब कुछ हो कि भाई ए बी सी डी ए टू जेड सारी कंपनियां हैं हमारे पास, ना कि ए के इकोसिस्टम होना पास ए टू चाहिए जेड। प्रॉपर। हाँ, कि भाई ए के पास ए टू जेड सारी कंपनियां, नहीं ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए चल काफी ज्यादा वो रिलेटेबल हो जाता है ना, ए के पास सारी कंपनियां हैं तो बट मान लो क्या बोलते हैं अपना बी के पास सारी कौन से कंपनियां वाला हैं ए? तो हाँ हाँ, वो भी है कि बट कौन से वही वाला है? जिसके एंड में आई आता है वो वाला ए? दोनों वो के भी एंड में दोनों आ के में जाता है। आता है। पंगा तो वही है। बट ओवरऑल ठीक है, जो भी है कि हुँ, हुँ, हुँ। ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए, टू मच मतलब बलून नहीं हो जाना चाहिए एक चीज, क्योंकि भाई एक बड़ा पेड़ जब गिरता है ना तो फिर बहुत बड़ा हुँ, भूकंप आता है, ठीक है। तो इसीलिए
इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि कल को इंडिगो जैसी सिचुएशन या फिर बाद में कोई और जैसी चीज जैसी सिचुएशन हो जाए, लेमन ब्रदर्स जैसा क्रैश आ जाए, तो फिर बाद में देश का पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएगा। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट एक कंपनी के ऊपर जब सब कुछ आ जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। एनीवेज, इसी लाइट पे कि भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे एंड से हमने ये चीज बोल दी, हमारे एंड से हमने कुछ चीजें आपके सामने रखी। अब आप कमेंट्स पे ये चीज बोलिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या फिर अगर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या उसके अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है। We are ready to brainstorm in the comments. It's not like कि भाई एक क्या बोलते हैं अपना पक्ष खड़ा हो गया है। हम लोग ओपन है वाद संवाद के लिए। जो भी है आप लोग कमेंट्स पे कर सकते हैं अपने थॉट्स। वी वुड लव टू रिप्लाई एंड सी देम। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आजाद हिंद रेडियो। तब तक के लिए ओवरऑल ठीक है, जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो।